बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज कुछ मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, वो है हमारे पास TLC, जिस TLC स्टैंड फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली करते हैं क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग TLC स्टैंड फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक होती है, इसमें TLC में होती है कि ग्लास प्लेट होती है, ठीक है। जो ग्लास प्लेट होती है ना, वो एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो एडजॉर्बेंट जो है ना उसको एडजॉर्ब करवाया होता है। एडजॉर्बेंट में हमारे पास आता है जी सिलिका जेल और एलुमिना आ जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी हम लोगों ने एडजॉर्ब करवाया अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सैम्पल, मतलब हमारे पास आता है सैम्पल कौन सा है। बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे पास होता है ना एलुमिना, वो हम लोग कभी यूज़ करते हैं, ये मैं बता देती हूँ। जो एलुमिना होता है ना, जब हम लोगों ने सेपरेशन करनी होती है वीक पोलर कंपाउंड की तब इस्तेमाल करते हैं, और सिलिका हम लोग तब इस प्लेट के ऊपर एडसॉर्ब करवाते हैं जब हम लोगों ने पोलर कंपाउंड को जो सेपरेट करना होता है, तब हम लोग करवाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो है वो थिन लेयर्स होते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ एक्वस स्लरी, इसके ऊपर जो है एडसॉर्ब करवाते हैं या तो सूटेबल डिवाइड से या स्प्रेंडिंग की वजह से, स्प्रेंडर होता है उसकी मदद से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं, जो एडजॉर्बेंट होता है ना उसके जो है वो अंदर इसको डिप कर देते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो इसकी थिन लेयर जो है वो अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है, ग्लास प्लेट के ऊपर, ओके। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, उसके बाद इसको ड्राई करते हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना ओवन में ले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग 110 डिग्री तक इसको ना ड्राई करते हैं, ताकि जो है इजीली जो एडजॉर्बेंट है वो इजीली ड्राई हो सके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ना हम लोग ये ना एक लाइन मार्क करते हैं, ठीक है। लाइन मार्क करते हैं, ठीक है, मतलब बेस लाइन इसको कहा जाता है, ठीक है, बेस लाइन के ऊपर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग सैंपल लगा देते हैं, ठीक है। सैंपल जो है ना आपका ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा थिन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ना ही वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग कोई भी इंक का ड्रॉप लगाते हैं, तो उसी तरह मतलब सैंपल जो है ना आपका बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा होना, जितना मैंने लगाया इतना सा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको ड्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी हम लोग ये एक चैम्बर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लास चैम्बर भी कहते हैं या ग्लास जार भी कहते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो ये वाली जो ग्लास प्लेट होती है ना, ये इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये नीचे जो है एक सॉल्वेंट इसमें होता है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सैम्पल, या हम लोगों ने जो सब्सटेंस इसमें से जो सेपरेट करवाना है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, या वो डिपेंड करता है हमारे पास आता है जी नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, कि इसके ऊपर हम लोगों ने कौन सा जो मटेरियल है एडजॉर्ब करवाया। थिन लेयर ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये बात हमेशा आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस प्लेट में रख देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं इसका जो लिड होता है ना वो कवर कर देते हैं, ताकि सॉल्वेंट जो है शुड नॉट इवेपोरेट, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है। इस चैम्बर में से ना सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब इसके अंदर इस प्लेट को रख देते हैं ना, तो ये जो सॉल्वेंट है ना आहिस्ता 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 ऊपर मूव करना शुरू करता है, मूव टूवर्ड दी अपर साइड। अब इसमें होता क्या है कि जब ये बेस लाइन है ना, बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो एडजॉर्बेंट होता है वो एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पर, अब जारी बात है सॉल्वेंट है ये मूव करता है तो एज अ मोबाइल फेस के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। अब जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। सॉल्वेंट इसके अंदर नॉन पोलर है। अब ये सिलिका वगैरह जो हम लोग कर रहे हैं ये पोलर है, ठीक है। तो अब होता ये है कि जैसे इसको रख देते हैं हम लोग ग्लास प्लेट को, इसमें से तो सॉल्वेंट जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करना चलता है, ये होती है एक फ्रंट लाइन, ठीक है, फिनिशिंग लाइन, सॉरी। इसको हम लोग यहाँ तक ना सॉल्वेंट जब जहाँ तक जाता है ना, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं। अब जो बेसिकली क्या होगा, सॉल्वेंट जब ये बेस लाइन से होता है वो गुजरेगा, तो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने सैंपल मतलब लगाया था ना, उसमें से भी वो सोल्यूट या कंपोनेंट को जो है वो अपने साथ जो साथ लेता हुआ चले जाएगा। अब जिस कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा हाई अफिनिटी होगी सॉल्वेंट के साथ, वो अपर पार्ट पे होगा, अपर पार्ट ऑफ द ग्लास प्लेट, और जिसकी सबसे ज़्यादा कम अफिनिटी होगी ना वो होगा लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास प्लेट, ठीक है। ये अपनी अपनी अफिनिटी और इंट्रैक्शन जो जो सॉल्वेंट के साथ होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्लास प्लेट पर नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब उसकी ज़्यादा इंट्रैक्शन हो गई, ज़्यादा इंट्रैक्ट करेगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, जो कम इंटरेक्ट करेगा वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये था हमारे पास ओवरऑल जो है हमारे पास जो प्रोसीजर के मतलब किस तरह जो वो जो सैंपल है उसमें से सॉल्यूट ट्रैवल करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब देख लेते हैं कि सॉल्वेंट फ्रंट ऑब्टेन हो जाता है, जब ये फिनिशिंग लाइन जो होती है वहाँ तक सॉल्वेंट चला जाता है, उसके बाद ग्लास प्लेट को जो है वो इसमें से लिड ओपन करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या जाता है कि इसको हम लोग ड्राई करते हैं विदाउट हीटिंग, ठीक है। तब अब हम लोगों ने इस पर हीट अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसको ड्राई किया जाता है।
ड्राई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राम जो है ना ये हमारे पास होता है जी डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर कंपाउंड के जो कलर है ना उनको मतलब लोकेट करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। RF वैल्यू वो होता है जिसको रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपाउंड फ्राम बेस लाइन और डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपाउंड फ्राम सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट के अंदर डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, मतलब जो यहाँ पे बेस लाइन से मूव करता हो जाता है सॉल्वेंट, उसके इनका रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अब ये जो ग्लास प्लेट ऑब्टेन किया है ना इसके ऊपर हम लोग कलरिंग देखते हैं कंपाउंड की, ठीक है, कि कौन कौन सा कंपाउंड जो सल्यूट में से जो है सेपरेट हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर तो कंपाउंड कलर्ड है, मतलब उनका कलर्ड ऑलरेडी जब हम लोगों ने इसमें से ग्लास प्लेट निकाली शो हो गए तो वेल है, ठीक है, मतलब एक्सीलेंट के हम लोग को इतनी फाइंड मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी उनके जो है वो कंपाउंड के कलर को फाइंड आउट करने में। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कलर्स शो नहीं होते तो देन हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजेंट होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। नीन हाइड्रोजन रीजेंट होता है जो फॉर दी डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डिटेक्ट कर देता है, इसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। जो कलर्ड जो होता है ना, मतलब जब हम लोग इसके ऊपर मतलब स्प्रे करते हैं या इसको हम लोग इसके ऊपर करते हैं तो वो जो होता है ना एरिया वो कलर्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि इस वाली प्लेट के ऊपर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। या समटाइम ऐसे होता है कि जब इसके ऊपर हम लोग एड्जॉर्बेंट अप्लाई करते हैं ना ग्लास प्लेट के ऊपर, तो उसमें जैसे सिलिका और एलुमिना, तो उसी मिक्सचर के अंदर जो है ना एक ही इनमें से लगाएंगे या मतलब सिलिका लगाएंगे। मोस्ट कॉमन जो एड्जॉर्बेंट होते हैं वो यही होते हैं, सिलिका या एलुमिना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिका के अंदर या एलुमिना के अंदर ही ना वो फ्लोरेसेंट डाइज होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको यूवी जो होती है ना उसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद आता है जी कलर जो है वो ऑब्टेन कलर जो है ना मतलब अपेयर होना शुरू हो जाती है। ये वाली बात याद रखनी है कि जब हम लोगों ने यूवी लाइट के अंदर रखना है फ्लोरेसेंट डाइज वगैरह डालें तब डार्क स्पॉट अपेयर होती है, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हम लोग आयोडीन चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन चैम्बर में हम लोग ये करते हैं कि जब कलरलेस कंपाउंड होता है ना हम लोग क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफ को ना आयोडीन ये ना आयोडीन चैम्बर होता है उसके अंदर रखते हैं। आयोडीन चैम्बर में क्या होता है कि जो कंपाउंड इसके अंदर जो होते हैं ना हमारे पास सल्यूट के, वो इसके साथ जो इंट्रैक्ट करना चाहते हैं आयोडीन के साथ, तो उसके बाद आता है जी आयोडीन की वजह से डार्क ब्राउन कलर जो अपेयर होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि सैम्पल के कंपाउंड जो है ना इस एरिया पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना हो तो देन हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की जो ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो देन हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है वो कलर्ड अपेयर है, जो ब्लैक स्पॉट अपेयर होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ना यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास सेपरेट हो गया, उसके जो है वो कंपोनेंट अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है, ओके। और नीना हाइड्रोजन का मैंने बता दिया, ठीक है। सारा ये है हमारे पास ओवरऑल जो टीएलसी। और एक बात आपने याद रखना, टीएलसी जो है ना वो रिसैम्बल करती है पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट जो है वो रिसैम्बल करती है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना हमारे पास आता है जी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, तो तब भी आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी उसमें आता है और साथ में उसमें आता है जी टीएलसी, ये एडवांस फॉर्म है टीएलसी, ठीक है। लेकिन ये एज आ पेपर क्रोमेटोग्राफी और ये दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। उसमें भी हम लोग यही कुछ करते हैं और टीएलसी, लेकिन टीएलसी थोड़ी सी जो एडवांस है, लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव जो होती है ना टीएलसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है और ये हमारे पास क्या होती है ज़्यादा शार्प जोन देती है और बेटर रेजोल्यूशन। और हमारे पास क्या होता है अगर ये हम लोगों ने जैसे ये सॉल्वेंट यूज़ किया ना, ये एक ही सॉल्वेंट है यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आता है जी हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्वेंट, तो वो ज़्यादा बेटर सेपरेशन देता है दैन सिंगल सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ओके। अगर इसमें कोई पॉइंट आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट मिस हुआ है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। इस पर लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो को लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।